Hello everyone, welcome again to the Teacher Tube online science videos. We are once again with the chapter the fundamental unit of life. In the second part, we are here to discuss about the some other important things that is given in this lesson. And lastly, we have discussed some about the cell, its history and type of cells we have discussed already. And now we will discuss about the plasma membrane. Plasma membrane, that is also called the selectively permeable membrane. Why it is called so? As you know that this membrane can allow some very important particles into the cell, but do not allow the particle that is not required to the cell, and that is why it is called the selectively permeable membrane. Okay, it allows the selected materials to get into the cell and to get out of the cell, and that is why it is called the selectively permeable membrane. And it also prevents the movement of some other materials also, the materials which can harm the cell, so it prevents them to move inside the cell. It is a very thin, yes, it is very thin, elastic, living and selectively permeable membrane. It is made up of lipid and proteins. It encloses nucleus and cytoplasm, and in between there are lots of cell organelles also bounded in the cell membrane. It helps in protection of cellular components. और सेलुलर जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम भी करती है, उसमें हेल्प करती है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो हियर हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल. ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखना. हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल. हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल ऑल्सो. सो देखो, जैसे सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वी से इट CO2, and oxygen can move across the cell membrane by a process that is called diffusion. diffusion के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. मीन्स जब कोई सब्सटेंस जो है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस ऐसी जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूज़न बोलते हैं. इन दिस केस देर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू ए रीजन ऑफ low concentration. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. So, जो diffusion है वो गैस एक्सचेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक सेल के अंदर. देन इट कम्स ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस भी बिल्कुल डिफ्यूज़न की तरह ही है. ओनली थिंग इज़ यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका होना है? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना है. ठीक है. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन. यहाँ ध्यान देने की बात है, हाई वाटर कंसनट्रेशन वही बात वही है, लेकिन यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस क्या है? वाटर. सो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है. वाटर कंसनट्रेशन, ये ध्यान रखने की बात है कि वाटर की कंसनट्रेशन लो और हाई हो, तो वाटर कंसनट्रेशन हाई है तो वहाँ से मूव करके वाटर जो है लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ मूव करता है. सो ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न. ये भी एक डिफ्यूज़न ही है, बट उसका एक स्पेशल केस है दैट बिलोंग्स टू द वाटर ओनली. सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूज़न, इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं. डिफ्यूज़न कहाँ कहाँ रोल प्ले करता है, कहाँ कहाँ काम करता है. गैसियस एक्सचेंज, पहला गैसों का एक्सचेंज बिटवीन लीव्स एंड एयर टेक्स प्लेस. ओके. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम टेक्स प्लेस. ये भी है कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन जो होना है एक प्लांट में फ्लोएम के थ्रू, वो भी किसके थ्रू होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू होता है. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न. एक प्लांट से वाटर का जो लॉस होना है वो भी किस पर डिपेंड करता है? डिफ्यूज़न के थ्योरी पर और प्रिंसिपल पर काम करता है. मूवमेंट ऑफ आयंस एंड सोल्यूट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल टेक्स प्लेस थ्रू द डिफ्यूज़न ओनली. ओके. Here you see
वन आइडेंटिकल डायग्राम इज गिवन हियर। यहाँ देखिए एक पॉट ए है और दूसरा इधर बी है। यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स को हम रेड डॉट से दिखा रहे हैं। ये क्या है? शुगर मॉलिक्यूल्स, ऊपर लिखा भी है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम ब्लू डॉट से दिखा रहे हैं। जब इनके बीच में हम एक पार्शियली परमिएबल, सेमी का मतलब भी यही होता है, पार्शियली ही होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर हम यहाँ दोनों के बीच में लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं तो क्या होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो मूवमेंट करता है ना। सो वाटर के जो ब्लू डॉट्स थी वो देखो इधर आ गई हैं, बहुत सारी ब्लू डॉट्स इधर आ गई हैं, है ना। लेकिन रेड डॉट्स जो हैं वो इधर कंपेरेटिवली नहीं जा रही हैं उतनी, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस में यहाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, हाई वाटर कंसंट्रेशन, और इधर यहाँ इस साइड में ये यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम है, एंड दैट इज़ वाई वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द लोअर रीजन ऑफ वाटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस के क्या इम्पोर्टेंस है वो देख लीजिए, क्या सिग्निफिकेंस है। ऑस्मोसिस से एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, जो प्लांट्स जो हैं रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो फ्रॉम द सॉइल, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोसिस। वाटर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, दैट इज थ्रू द ऑस्मोसिस। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर विद इन द सेल। वाटर का कंट्रोल करना, कम है या ज़्यादा है, उसे कम रहना है, अंदर ज़्यादा और आना है, ये कौन कंट्रोल करता है? ऑस्मोसिस के थ्रू ही कंट्रोल होता है। इट कंट्रोल्स वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑल्सो डिपेंड ऑन द ऑस्मोसिस। स्प्लिटिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यू टू द ओवर इरीगेशन, कभी कभी जैसे ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो जो फ्रूट्स जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। डेहिसेंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स फ्रॉम फॉर डिस्पर्सल, ठीक है। और फ्रूट्स और सीड्स का जो है डेहिसेंस भी हो जाता है, वो भी किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू। अब एक यहाँ पर नई फिनोमेना के बारे में हम और जानकारी लेंगे, दैट इज़ हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में और हम डिस्कस करेंगे। हाइपोटोनिक क्या हाइपो मीन्स मोर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे दो चीज सिचुएशन है। अगर हम इफ़ द मीडियम सराउंडेड द सेल हैज़ ए हायर, यहाँ पे देखो ये है कोई हमारी एक सेल रखी है और ये जो मीडियम है, मीडियम ये है हमारी सेल, ओके। और इसके सराउंडिंग का जो मीडियम है, इफ़ इट हैज़ द हायर वाटर कंसंट्रेशन, अगर यहाँ पर वाटर, ये वाटर है और ये सेल है ना, अगर यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ पर हम इस ए को ऐसे लें और अंदर का रीजन, तो पॉट जो है, पॉट में वाटर कंसंट्रेशन हाई और सेल में क्या है? कम। तो वाटर जो है पॉट से किधर फ्लो होगा? सेल की तरफ मूव फ्लो होगा, ठीक है। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water through the osmosis, okay, and this process will be called as endosmosis. Means if water is coming inside, then the process will be called as endoosmosis, okay. If water is moving outside, then it will be called as exoosmosis. Such a solution is called hypotonic solution. In this case, the cell is likely to swell up, like the किशमिश के बारे में आपने देखा ना, किशमिश को, सूखी जो किशमिश होती है उसे पानी में डालते हैं तो स्वेल अप हो जाती है। तो वहाँ ऐसा ही है कि क्योंकि जो पानी में हम डाल रहे हैं उसका जो कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है, और जो किशमिश है यानी ड्राई जो ग्रेप्स हैं उसके अंदर वो कम होता है। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है इक्वल। If the medium surrounding the cell has exactly the same water concentration as the cell, then there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is called isotonic solution. Means अगर दोनों की concentration equal है तो ना तो वाटर के जो टोटल मूवमेंट है, नेट मूवमेंट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी।
क्लियर। यहाँ पे देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, द सेल इन्फ्लेट, मतलब सेल जो है स्वेलन हो जाएगी एंड इवेंचुअली बस्ट, और ज़्यादा जब पानी उसमें चला जाएगा तो बस्ट हो जाएगी। ऐसे में क्या होता है, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, वाटर इनसाइड जाता है। हाइपोटोनिक में क्या होगा, वाटर इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट होता है। सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज हायर, जबकि अंदर जो है ना सोल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, सोल्यूट जो उसमें डिजोल्व चीज़ें हैं उनका। सो मीन्स कहने का मतलब यही है कि वाटर कंसंट्रेशन वो बाहर ज़्यादा है और अंदर क्या है, कम है, इसलिए वाटर जो है मूव करता है इनसाइड द सेल। आइसोटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक में कोई चेंजिंग आपको दिखाई नहीं देगा। अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल, मतलब जितना वाटर इनसाइड में एंटर कर रहा है उतना ही वाटर निकल आ जा रहा है। तो इससे क्या होगा, एक बैलेंस बन जाता है और नेट चेंजिंग कुछ भी नहीं दिखाई देती है। वहाँ पे नेट अगर कोई चेंज देखें वो नहीं दिखाई देगा। सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज इक्वल टू द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, तो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ इट कम्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जबकि आउटसाइड उसका जो एरिया है, आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर सेल का जो एनवायरनमेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कम रहेगा, मीडियम। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis, through the osmosis, and this process will be called as exoosmosis process. Okay, such a solution is called hypertonic solution, and in this case the cell will shrink, और इस केस में क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। अभी हमने एक और चीज़ देखी थी वहाँ पर एंडोसाइटोसिस, जब वाटर जो है इनसाइड एंटर करता है उसको साइटोसिस कहते हैं। सेल के अंदर अगर कुछ चीज़ आई जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी, गेन करेंगे तो उसको बोलेंगे हम एंडोसाइटोसिस। देखो इसको ध्यान से देखिए, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो कुछ फूड पार्टिकल्स हैं जो सॉलिड भी हो सकते हैं, उनको इनगल्फ करने के लिए, अंदर इनटेक करने के लिए सेल जो है जिस प्रकार की एक प्रोसेस को फॉलो करती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहती हैं। इस प्रकार की प्रोसेस कौन यूज़ करता है, अमीबा नाम का जो सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म है वो इसको फॉलो करता है। इट्स अ फूड थ्रू दिस प्रोसेस। टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, अब इसके दो टाइप होते हैं एक होगा फैगोसाइटोसिस और दूसरा होगा पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होगा, जो फूड होगा, जो इनटेक फूड किया जाएगा वो होगा सॉलिड फॉर्म में, है ना। और पिनोसाइटोसिस में जो फूड होगा वो कैसा होगा, फ्लूइड या लिक्विड टाइप में होगा। ठीक है, होगा वही है जो पार्टिकल्स है, मटेरियल है, उसको इनसाइड इनटेक किया जाएगा थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। अगर जो इनटेक मटेरियल है जिसको इनटेक किया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो अगर सॉलिड फॉर्म में है देन इट इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, और अगर ये फ्लूइड फॉर्म में है देन इट इज़ कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ओके, दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वेयर द सेल विल श्रिंक। क्यों श्रिंक, क्योंकि इसका वाटर जो है वो आउटसाइड मूव कर जाएगा। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल and solute concentration inside the cell is lower. okay, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये देखिए हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में हमने देखा। ये है एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटिस को बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कोई सेल है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ये फ्लूइड है ना। इस फ्लूइड को जब इनटेक किया जाएगा, ये इनटेक कर लिया और ये देखो इसके चारों तरफ एक वेसाइकल बना लिया इन्होंने, जो इनटेक किया जा रहा है। तो ऐसे जब फ्लूइड को लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। और अगर सॉलिड पार्टिकल है
तो सॉलिड पार्टिकल को इनटेक किया जाएगा तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सॉलिड इनको मान लें, अगर हम ये इनको सॉलिड पार्टिकल्स मानकर चलें तो ये जो प्रोसेस होगी वो क्या क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी फैगोसाइटोसिस। और यहाँ देखिए, यहाँ पे पिनोसाइटोसिस को दिखाया है। पिनोसाइटोसिस में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव इन कर रहे हैं और ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये देखो यहाँ पर अगर सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस, फूड वैक्यूल्स इसके चारों तरफ बन जाती है। और यहाँ देखो एंडोसाइटोसिस हो रहा है, ये लिक्विड का है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये फ्लूइड है ग्रीन कलर का, और फ्यूज अंदर जाता है फ्लूइड, तो इसको पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। एंडोसाइटोसिस को और थोड़ा डिटेल से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं हम फैगोसाइटोसिस, इसमें सॉलिड पार्टिकल हैं, जैसे ये है, ये अंदर जाएगा, अंदर इसको इनटेक करेंगे कौन, सूडोपोडियम के थ्रू अमीबा इसको इनटेक करता है, और जब ये इनटेक कर लेता है तो इसके चारों तरफ एक वेसाइकल बनाता है, फूड वैक्यूल बना लेता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, पिनोसाइटोसिस में कोई लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या साइटोमेम्ब्रेन के थ्रू ये इनसाइड टेक करता है और उसी तरह से इसके चारों तरफ एक वेसाइकल बना लेता है। ठीक है, एक और है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ये रिसेप्टर्स रहे है ना, ये रिसेप्टर्स जो हैं वो आउटसाइड जो मटेरियल है उसमें जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उनको वो क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और उसके चारों तरफ क्या बना लेते हैं, कोट बना लेते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड कोटेड वेसाइकल। ये आपके सिलेबस से वैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में हमने शामिल किया है, ये आपके सिलेबस में एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, सो एक्सोसाइटोसिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ exudation of secretion of the waste materials out of the cell through plasma membrane. It is opposite of endocytosis. Endocytosis में क्या करते, इनटेक करते थे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सो मीन्स आउटसाइड में निकाल रहे हैं उसको। When the metabolic wastes are thrown out of the cell, the process is called aphasia. जब मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उनको उस बॉडी के थ्रू बाहर निकाला जाता है या सेल से बाहर निकाला जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे एफेजी। ठीक है, सेल वॉल जो आ गई, अब नेक्स्ट थिंग है जिसको हमें पढ़ना है वो है सेल वॉल, और सेल वॉल के बारे में हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको गुड बाय।